दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आपको ज़रूरत थी इंग्लिश के लेसन प्लान की, तो ये अरेंज किए गए हैं कुछ लेसन प्लान, तो आप इनकी हेल्प से अपने लेसन प्लान आगे भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी एक लेसन प्लान आपको देखने को मिलेगा और एक कल सुबह देखने को मिलेगा, इसका लेसन प्लान नंबर 2, और उसके आगे भी जितने भी लेसन प्लान हैं आगे अपलोड धीरे धीरे कर दिए जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है ज़्यादा धीरे भी नहीं। ओके, तो अभी 2 लेसन प्लान आप देख लिए, फिर 1-2 दिन बाद फिर से 2 लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ढंग से ठीक से समझिएगा, और वीडियो थोड़ा कम से कम इतना तो देखिए कि आपको समझ में आ जाए जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि कैसे लेसन प्लान बनाना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के वजह से सिर्फ देख लेंगे कि हाँ आगे बढ़ा के देख लिया और PDF मिल गया तो वहाँ से कॉपी कर लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा समझ के करेंगे तो आपको करने में भी अच्छा लगेगा और अपने आप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके लेसन प्लान है वो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे अलग हैं। मतलब 2 सब्जेक्ट्स आपके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के लेसन प्लान है, लगभग सेम ही बनते हैं। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क पड़ जाता है, वो हिंदी में और ये इंग्लिश में, लेकिन ये दोनों ही लेसन प्लान बाकी सब्जेक्ट से एकदम अलग बनते हैं। ठीक है, कारण वही है कि कहानी कविताएं होती हैं, इस वजह से इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देख लेते हैं कैसे है। सबसे पहले बाकी लेसन प्लान की तरह ही यहाँ पे आप लेसन प्लान का इंट्रो देंगे कि लेसन नंबर कौन सा है, क्लास, स्कूल का नेम, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। इसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है, ये पेज तो सेम ही रहने वाला है। टॉपिक में आप बता देंगे हम प्रोज पढ़ा रहे हैं जिसका चैप्टर हमने लिया है शेयरिंग एंड केयरिंग। उसके बाद हम जर्नल ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। ये आप जानते हैं, अगर बाकी लेसन प्लान आपने समझे हों, सुने हों, कि जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पूरे साल चलता है तो ये सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट के उद्देश्य पूरे कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स आप 20 के 20 लेसन प्लान में सेम रख सकते हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इसके आगे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये टॉपिक के बदलते ही चेंज हो जाते हैं, तो हमारे ये हर बार हर लेसन प्लान में चेंज होंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं टीचिंग एड। तो जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं अपने चैप्टर को समझाने के लिए वो टीचिंग एड्स में आ जाता है। तो टीचिंग एड में यहाँ हमने रियल ऑब्जेक्ट्स कुछ आप क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन तो करने ही हैं, सभी में करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ समझाना पड़ेगा, बीच बीच में आप कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे, तो कुछ ना कुछ आप किसी ना किसी का तो एग्जाम्पल लेंगे, तो वही हम रियल ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं यहाँ पर टीचिंग एड के रूप में समझाने के लिए। फिर प्रीवियस नॉलेज, हम मानकर चलते हैं बच्चे को थोड़ी बहुत नॉलेज तो सबके बारे में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रीड द सेंटेंस। बच्चों को पढ़ना आता है सेंटेंस, दे आर नाउ एलिजिबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, और वो चैप्टर समझने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, ये उनकी प्रीवियस नॉलेज है। तो यहाँ हमारा शुरू होता है लेसन प्लान, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जिसमें हमने बताया कि पीपल टीचर विल आस्क यू क्वेश्चन टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब वही है इसका पैटर्न भी कि आपको बेसिक से कुछ क्वेश्चन करने हैं, येस और नो में आंसर नहीं आना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसके मल्टी आंसर्स मिल सकें। ठीक है, एकदम प्रॉपर क्वेश्चन आपको करना है, सीक्वेंस में करना है, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए क्वेश्चंस, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके टॉपिक शुरू करने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि हु केयर यू एट होम, आपकी देखभाल कौन करता है घर पर, तो आप बता देंगे माई पेरेंट्स केयर्स मी एट माई होम। फिर हु कैन केयर्स यू एट स्कूल, माई टीचर्स cares me at my school. What do you share during recess with your friend? तो I share my lunch with my friends during recess. ठीक है, what would you like that your friend should share with you? क्या पसंद है आपको? ठीक है, तो आपने बता दिया कि ज्योमेट्री बॉक्स। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट ऑफ एम। आपने बता दिया कि आज हम शेयरिंग एंड केयरिंग के बारे में, इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, वो ध्यान से सुनते हैं, सुनेंगे। यहाँ क्वेश्चंस किए थे, इसलिए क्वेश्चन आंसर टेक्निक हो गया या फिर क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया।
ठीक है। अच्छा, अगर इन कॉलम्स की बात करें तो एक बार समझ लेंगे आप, यहाँ टीचिंग पॉइंट्स बताएंगे, इसमें आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि टीचिंग पॉइंट पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। यहाँ आपकी एक्टिविटीज़ आएंगी, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट्स के आंसर्स और एक्टिविटीज़ हैं। इसके बाद जो भी टेक्निक, मेथड और एड्स यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ आएगा, या ब्लैक बोर्ड वर्क भी शो करना है वो भी इसी कॉलम में शो किया जाएगा। और इवेल्यूशन क्वेश्चन लास्ट में, या फिर हर एक टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद आप पूछ लेते हैं तो वही यहाँ इवेल्यूशन क्वेश्चन आएंगे। ओके, देखिए आपकी प्रेजेंटेशन शुरू होती है तो आपने लिखा प्यूपिल टीचर विल टीच द होल यूनिट इन 2 लेसन्स। आप पूरी यूनिट को 2 लेसन में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आपने यूनिट 1 लिया, मतलब पार्ट 1 लिया आपने चैप्टर का, यहाँ यूनिट से मतलब पार्ट का है ना। आप चैप्टर को एक ही दिन में तो पूरा नहीं समझा देते हैं, तो आपने 2 बारी में समझाने के लिए बोला है कि हम 2 पार्ट में समझाएंगे। तो यहाँ आपने डैश डैश करके बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने समझाया। उसके बाद में आपने बताया ये क्या करेगा, विल डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग, ये सुनने की क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मॉडल रीडिंग, पहले रीडिंग की जाएगी चैप्टर की, बच्चे ध्यान से फॉलो करेंगे, सुनेंगे टीचर को, रीडिंग मेथड है। फिर लाउड रीडिंग, बोल बोल कर पढ़ाया जाएगा, ठीक। आप पढ़ लेंगे, यहाँ समझ में आ जाएगा आसानी से कि क्या क्या बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ बच्चों को पैसेज पढ़ने के लिए बोला जाता है, यहाँ भी रीडिंग मेथड है, ठीक है। पहले वाले में आपने पढ़ा, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ किस तरीके से कहाँ पॉज करना है, कहाँ कैसे बोलना है, इसके बाद बच्चों ने पढ़ के बताया, ठीक है, इसलिए लाउड रीडिंग। इसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल हो गई, आपने बच्चों को कुछ जो हार्ड वर्ड्स हैं, है ना, वो बच्चों से बुलवाई, ठीक है, उनको प्रोनाउंस करवाया, ठीक है। इसके बाद एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे वो आपने समझाए और उनका मतलब भी बताया, ठीक है। यहाँ आपने इससे रिलेटेड इवैल्यूएशन क्वेश्चंस कर लिए, ओके। तो आप ध्यान से पढ़ के करिएगा। इसके बाद बच्चों से आपने कहा कि वो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें, इसलिए ये आ गई हमारी साइलेंट रीडिंग, ताकि वो समझ सकें फिर से पैसेज को। यहाँ पहले पार्ट ख़त्म हो चुका है आपके चैप्टर का, फिर दूसरा पार्ट शुरू होता है, यूनिट 2, ठीक है। फिर से आप मॉडल रीडिंग करेंगे, आप पढ़ के बताएंगे बच्चे को, ठीक। उसके बाद में फिर लाउड रीडिंग होगी, कुछ बच्चे पढ़ के सुनाएंगे, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आसानी से, ठीक। फिर इसके बाद एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड, फिर से डिफ़िकल्ट वर्ड पूछे जाएंगे और फिर से साइलेंट रीडिंग की जाएगी। समझ गए पैटर्न कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। दोनों पार्ट्स में एक ही तरीके से बात की गई है। इसके बाद में यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब वही आपके यूनिट से रिलेटेड या फिर आपके पैरा से रिलेटेड जो भी आपने पैराग्राफ पढ़वाया है, ठीक है, वो समझाया है, तो बच्चों ने ध्यान से सुना है तो उसका आंसर कर पाएंगे। ये भी एक प्रकार के क्या हो गए, इवैल्यूएशन क्वेश्चन ही हो गए, ठीक है। बच्चों की हम चेक कर रहे हैं उनको कि उनको समझ में आया है या उन्होंने कितना टीचर की बात को ध्यान से सुना है, ये जानने के लिए, ठीक। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस यहाँ पे किए जाएंगे। अच्छा, इससे पहले वाले में भी यहाँ देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस के लिए, यहाँ पूछा नहीं गया है, तो आप खुद से पूछ लीजिएगा, पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये करना भूल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ऐसे ही छोड़ दें, कर सकते हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं यहाँ से, तो कुछ भी आप बना के कैसे भी पूछ सकते हैं। और हेल्प के लिए आपके पास में ये दूसरा वाला कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आप पहले वाले पार्ट में से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड समरी यहाँ पे आपने शो कर दी, जो जो बच्चे आपने कहा होगा नोटबुक में लिखने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड शो करते हुए यहाँ भी ब्लैक बोर्ड समरी शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ब्लैक चार्ट पेपर चिपका के यहाँ भी शो की जा सकती है इस कॉलम में, ओके। फिर होमवर्क हमने दे दिया, 2 क्वेश्चन दिए होमवर्क घर से करने के लिए, यहाँ आपका लेसन प्लान ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक। नहीं समझ में फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है क्योंकि इसमें सिंपल है। बाकी जो लेसन प्लान है उसमें आपको क्वेश्चन सोचना पड़ता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं, इसके अलावा तो सिर्फ पढ़ने का काम है। और जो हेडिंग्स हैं, कोई भी आप चैप्टर उठा लीजिए, वहाँ पे इसी तरीके से सब आपको लिखना होगा, ठीक है। उनमें से कुछ क्वेश्चन, कुछ वर्ड्स ले लेने होंगे प्रोनाउंस करने के लिए, कुछ वर्ड्स ले लेने होंगे उनका मतलब समझाने के लिए, बस। बाकी ये जितने भी हेडिंग्स हैं इसके अंदर की चीज़ें सब ऐसी लिखी जाएगी। लाउड रीडिंग हुआ, प्रोनाउंसिएशन रीड हुआ, या मॉडल रीडिंग है, एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, ठीक है। सब कुछ ऐसे होने वाला है, थोड़ा बहुत ही अपनी तरफ से समझ के करना होता है, जबकि बाकी लेसन प्लान्स में आपको काफ़ी सोचना पड़ता है कि क्योंकि डेवलपमेंट्री क्वेश्चन बनाने होते हैं, यहाँ डेवलपमेंट्री क्वेश्चन ही नहीं है, आसान है, ठीक है। आई होप आपको हेल्प करेगा, समझ में आएगा, आप खुद भी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।